सो हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पहले वाले वीडियो जो कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स था, उसमें हम उसके पार्ट 1 में हमने देखा था एलिमिनेशन मेथड, जिसमें एक्स वाई दो वेरिएबल्स है, उसमें हमें एक्स और वाई दोनों का वैल्यू निकालना होता है। तो पहला मेथड हमने कौन सा मेथड देखा? एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम दोनों को मल्टीप्लाई करके और दोनों इक्वेशन में एक टर्म को इक्वेट करके उसको एलिमिनेट कर देते हैं और उसके बाद एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। देन उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में पुट करते हैं और उससे हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है। आज जो ये है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का पार्ट 2, जिसका मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत ही आसान सा मेथड है। इसमें आपको क्या करना होता है, तो मैं एक बार जो लिखा हूँ आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि टू सोल्व अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्ट आइसोलेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम एनी ऑफ द इक्वेशंस, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द आइसोलेटेड वेरिएबल इन द सेकेंड इक्वेशन एंड सॉल्व इट। क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि सीधी सी बात है कि दो इक्वेशंस आपको दिए हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में एक वेरिएबल का आप एक वेरिएबल के टर्म में निकाल लीजिए, फिर उस वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशंस में पुट कर दीजिए, वहाँ से आपको एक वैल्यू मिल जाएगा और देन उसको आप किसी भी दूसरे इक्वेशन में, दोनों में से किसी में भी मतलब पुट करते हैं तो आपको दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है। तो हम यहाँ पे मैं आपको स्टेप्स लिख के बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है। यहाँ स्टेप्स मैं लिखता हूँ। स्टेप्स में नंबर फर्स्ट क्या है कि आइसोलेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल के वैल्यू को आप आइसोलेट कर दीजिए। स्टेप 2 क्या है? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू of the isolated variable in the second equation। जिस वेरिएबल का वैल्यू आपने आइसोलेट किया है उसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तीसरा स्टेप क्या है? सॉल्व इट। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको किसी एक, जिस वेरिएबल को आपने आइसोलेट किया था उसका वैल्यू मिल जाएगा, इधर वो x हो सकता है और y हो सकता है। देन put that value in any equation। जब आपके पास दो इक्वेशन है उसमें किसी एक में वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपको अगर x का वैल्यू है तो y का वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू है तो x का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन है x + y = 5 और एक है यहाँ पे 2x + 3y = 4 मान लेते हैं। यहाँ हमारा एक इक्वेशन नंबर 1 हो गया, x + y = 5, 2x + 3y = 4 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम इसमें देख लेते हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ क्योंकि ये आसान है तो इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। यहाँ पे x + y = 5 है, मैं यहाँ से x की वैल्यू को आइसोलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा? 5 - y हो जाएगा। तो पहला हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया, आइसोलेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। मैंने यहाँ पे x वेरिएबल का फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू को आइसोलेट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द आइसोलेटेड वेरिएबल इन द सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है? सेकेंड इक्वेशन है 2x + 3y = 4। अब इसमें हम इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ क्या होगा? यहाँ हो जाएगा 2 × x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? x = 5 - y है तो 5 - y + 3y = 4 और 10 - 2y + 3y = 4। अब यहाँ से आपका हो जाएगा -2y + 3y मतलब y, और ये 10 है, +10 = 4 तो y = क्या हो जाएगा? -6। तो हमारा ये भी हो गया, हमने सॉल्व भी कर लिया। स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 क्या है? पुट द वैल्यू इन एनी इक्वेशन। जो y का वैल्यू आया है हम इनमें से दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मान लीजिए मैं दूसरा इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो 2x + 3 × -6, y का वैल्यू -6 है = 4 तो 2x - 18 = 4, 2x = 22, x = 11। यहाँ से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है x = 11 एंड y = -6। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पुट कर दीजिए, x का वैल्यू 11 और y का वैल्यू -6 तो 5 यहाँ पे भी करेंगे
तो 22 माइनस 18 इज 4। इसका मतलब हमारा क्या है, ये सही है। अब इस पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स बना के दिखा देता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ मैंने पहला एग्जांपल लिया है जिसमें 2x + 3y = 9 है। इक्वेशन नंबर 1 हम इसको कंसीडर करते हैं। दूसरा है x - y = 3 है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे आइसोलेट वन वेरिएबल। एक वेरिएबल को हम आइसोलेट करते थे, x - y = 3। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहला ही लेना है, दूसरा भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये भी नहीं है कि आपको x की वैल्यू को ही आइसोलेट करना है, y की वैल्यू को भी कर सकते हैं। जैसे हम चलिए यहाँ पे y का वैल्यू ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, y अगर इधर आता है तो y प्लस में हो जाएगा, और x उधर है, ये 3 इधर जाता है तो -3 हो जाएगा। अब हमें क्या करेंगे, पुट द वैल्यू, पुट या सब्स्टिट्यूट जो भी बोलना है आपको, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं यहाँ पे क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x + 3y = 9। 2x + 3, y की जगह पे क्या है, x - 3 = 9। तो 2x + 3 × x - 3 × 3 9 = 9। यहाँ 5x = 9 + 9 18, x = 18/5। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो 18/5 - y = 3। तो 18 - 5y = 15, 5y = 3, y = 3/5। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, x = 18/5, y = 3/5। ये आपका आंसर हो गया पहले वाले क्वेश्चंस का। अब जो ये आप जो क्या कर सकते हैं कि इसको आप डेसिमल के टर्म में भी ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा जो एग्जांपल मैंने लिया वो लिया 5x + 3y = 7, 6x + 2y = 4। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक वेरिएबल को फिर से सेपरेट करते हैं। तो फर्स्ट वाले ले लेते हैं, 5x + 3y = 7। तो यहाँ से 5x = 7 - 3y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x = 7 - 3y/5। अभी इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 6 × 7 - 3y/5 + 2y = 4। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 6 × 7 42 - 6 × 3 18y/5 + 2y = 4। अब हम इसको ले चलते हैं आगे, तो 42 - 18y + 10y = 5 × 4 इधर हो जाएगा तो 20। अब यहाँ से हमारा हो जाता है -8y = 20, और इधर है तो -22, माइनस माइनस कट गया तो y = 22/8 मतलब 11/4। अब इस y के वैल्यू को हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ पर रख देते हैं 5x + 3 × 11/4 = 7। तो 5x + 33/4 = 7, 20x + 33 = 28, 20x = -5, x = -5/20 तो -1/4। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया -1/4, y का वैल्यू हो गया 11/4। आगे के मेथड्स जो हैं उसमें एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, वो आगे वाले पार्ट 3 में आएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। आगे की वीडियोज आगे आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।